जय हिंद। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग बनाए थे, जैसे कि पढ़े थे पॉलिटी के कुछ अनुच्छेद, जैसे 80 तक पढ़े थे, 81 तक ना। और काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि कोई प्रॉब्लम था। मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ आपको। तो चलिए, आज हम बहुत दिन के बाद एक वीडियो लेकर आए हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। चलिए, जैसे कि मान लीजिए आप लोग का अनुच्छेद हम कितना तक पढ़ा दिए थे। अनुच्छेद 79 में क्या था? संसद। 79 में संसद था और 79, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा के बारे में पढ़ाए थे ना। तो 81 तक तो पढ़ा दिए थे। तो आज के वीडियो में 82 से स्टार्ट कर लेंगे, 82 से पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ते हैं और सीखते हैं, याद करते हैं। देखिए, अनुच्छेद जैसे कि मान लिया अनुच्छेद हम 79 में पढ़े थे संसद, 81 में राज्यसभा और 82 में 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 82 में देखिए क्या है। तो 82 में यही कहा गया है, अनुच्छेद 82 में, जो 10 लाख यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद होगा। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, एरिया में जहाँ पर एक 10 लाख जनसंख्या हो गया तो एक संसद होगा। फिर एक एरिया में 10 लाख मतलब जनसंख्या हो गया तो एक संसद होगा, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक अनुच्छेद 82 कहता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद होगा, समझ गए। और देखिए अनुच्छेद 83 में क्या कहा गया है। जैसे 83 में कहा गया है जैसे कि संसद का अवधि, संसद जैसे संसद में मान लीजिए संसद का कितना अंग होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये संसद हुआ, संसद में लोकसभा भी रहते हैं और राज्यसभा रहते हैं और एक राष्ट्रपति रहते हैं। संसद का कितना अंग होता है, तो 3 अंग होता है। और संसद का कितना सदन होता है, तो 2 सदन, जैसे मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा, समझ गए। तो इसी में कहा गया है जैसे संसद का अवधि, संसद का अवधि क्या होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल की बात कर रहा है, तो लोकसभा कार्यकाल हो जाएगा ये 5 वर्ष के लिए। कितना? 5 वर्ष के लिए। और यही में जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा है, इसका कार्यकाल कितना होगा, तो ये इसका हो गया 6 वर्ष के लिए। तो समझ के आप लोग का पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष, राज्यसभा के तो 6 वर्ष। और अनुच्छेद आर्टिकल मतलब संसद का अवधि कितना दिया गया है, तो 83 अनुच्छेद में संसद का अवधि दिया गया है। अनुच्छेद 84 में देखिए क्या है, अनुच्छेद 84 ये पढ़ लिए, ये अनुच्छेद 84 में है योग्यता। अनुच्छेद 84 में योग्यता की बात करता है। योग्यता क्या होता है? अनुच्छेद लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए लोकसभा के व्यक्ति को कितना उम्र होना चाहिए, तो 25 वर्ष योग्यता, यानी कितना योग्यता होना चाहिए। और राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 30 वर्ष, समझ गए। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। संसद का योग्यता 84 में संसद का योग्यता की बात करता है। अनुच्छेद 85 देखिए क्या कहते हैं। अनुच्छेद 85 में यह आहूत शस्त्रागार यानी शस्त्रावसान, शस्त्रागार भी या शस्त्रावसान भी कहते हैं। और अनुच्छेद 85 में क्या है देखिए, आहूत का मतलब ये होता है जैसे लोकसभा राज्यसभा में अगर बैठक होना है तो बैठक के लिए कौन बुलाएंगे, तो यह बुलाएंगे राष्ट्रपति इनको बुलाएंगे संसद में। लोकसभा तो जो बुलाएंगे राष्ट्रपति उसे बोलते हैं आहूत। और सब जैसे मान लीजिए इसमें बैठक हो गई, लोकसभा या राज्यसभा में बैठक हुए, तो इसको फिर भेजना है तो राष्ट्रपति कर देंगे इसका शस्त्रावसान। तो वही आपको पूछेगा, जब संसद को बुलाहट होता है तो उसे बोलते हैं आहूत, भूत वाला फीलिंग होता है आहूत। और भेजा देते हैं तो शस्त्रावसान कौन करता है, संसद का आहूत या शस्त्रावसान कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 85 के तहत करता है, समझ गए थे। चलिए, और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति आहूत शस्त्रावसान करेंगे संसद के। और इसमें क्या होता है, स्थगित का मतलब ये होता है जैसे लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा के अंदर में क्या रहता है, अध्यक्ष, लोकसभा में होता है अध्यक्ष और राज्यसभा में होता है सभापति। तो लोकसभा में जो जैसे कि लोकसभा में जो मॉनिटर होते हैं,
जो संभालने की काम करते हैं वो होते हैं अध्यक्ष, और राज्यसभा में होते हैं वो होते हैं उपसभापति। और उपसभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन? राज्यसभा में। तो यही में कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये संसद में कुछ हमला हो या झगड़ा हो जाए, कुछ हो गए, तो कुछ क्षणों के लिए स्थगित कौन कर सकता है? तो अध्यक्ष। लोकसभा में स्पीकर यानी अध्यक्ष, और राज्यसभा में उपसभापति और सभापति कर सकता है। सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है, इतना समझ। और यही में होता है, जैसे मान लीजिए विघटन, अगर लोकसभा या राज्यसभा का सरकार है, उसका सरकार अगर गिर गए तो विघटन हो गया, तो उसमें अब विघटन हो गया, उसमें विघटन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति। और इसके बाद पूरे देश को दिक्कत झेलना पड़ेगा और उसको पुनः चुनाव करना होगा। समझ गए? अब देखिए अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में क्या होता है? अभिभाषण साल में एक बार संसद में देगा, यानी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अभिभाषण देगा। कहाँ? ये संसद में आकर एक बार देगा। साल में अगर एक बार देते हैं उसे बोलते हैं अभिभाषण। संसद में आकर वो राष्ट्रपति भाषण देंगे, अपना कुछ मत रखेंगे। चलिए समझ गए। और अनुच्छेद 87 में क्या होता है? ये अनुच्छेद 87 जो है, अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति संसद में जाकर अभिभाषण देगा। जैसे साल में अगर चुनाव होकर आ गए, कोई मतलब सरकार किसी के बनकर आ गए, तो 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है ना, तो उसमें अगर साल में एक बार अगर राष्ट्रपति भाषण देता है तो उसे बोलते हैं अभिभाषण। और विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण वो अभिभाषण होता है जैसे कि 5 साल में एक बार देंगे, यानी 5 साल में एक बार देंगे, उसे ही बोलते हैं विशेष अभिभाषण। समझ गए? विशेष अभिभाषण जो 5 साल में एक बार देंगे। ठीक है। अभिभाषण क्या होता है? हमने गलती तो नहीं बता दी, सॉरी। देखिए क्या होता है, जैसे कि अनुच्छेद 86 में क्या होता है? अनुच्छेद 86 में होता है जैसे कि साल में, हर एक साल में एक बार आकर भाषण देंगे, उसे बोलते हैं मतलब अभिभाषण। राष्ट्रपति अगर संसद में जाकर साल मतलब 5 साल में 5 बार देगा, साल एक बार जाकर, उसे बोलते हैं अभिभाषण। और साल में एक बार जाकर खाली भाषण देंगे, उसे बोलते हैं विशेष अभिभाषण। समझ गए? तो अभिभाषण की मतलब किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 86। और विशेष अभिभाषण कितना है? तो अनुच्छेद 87। समझ गए? अनुच्छेद देखिए 88 क्या होता है? अनुच्छेद 88 ये होता है, जैसे कि मान लीजिए अनुच्छेद 88, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल और मंत्री, इसमें 2 होता है, अटॉर्नी जनरल और मंत्री। अटॉर्नी जनरल और मंत्री की बात करता है। अटॉर्नी जनरल ये, मंत्री ये संसद में। क्या होता है? अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के मतलब ये एडवोकेट अटॉर्नी जनरल यानी केंद्र सरकार के वकील। तो ये केंद्र सरकार के वकील जो होते हैं वो संसद में बैठेंगे, वो अपना मत देंगे, चर्चा चलेंगे। और इसमें क्या होता है? मंत्रिपरिषद, ये भी जाकर इसमें मत देंगे। मगर ये क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। चुनाव काहे करेंगे? अगर किसी का चुनाव होता है तो ये अपने अपने जगह पर चले जाएंगे। समझ गए? इसमें आकर ये चुनाव में मत नहीं दे सकते, काहे कि यह राष्ट्रपति के नियुक्ति के कारण ये बैठे रहते हैं, उसे नियुक्त किया जा सकता है, उसको चुनाव नहीं होता, इसीलिए वो अपना मत नहीं दे सकते, अटॉर्नी जनरल और मंत्रिपरिषद। इतना समझ गए? और इसी में कहा गया, जैसे मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ है ना लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का मंत्री अगर सरकार बनता है या राज्यसभा सरकार का भी बनता है तो बैठेगा लोकसभा में, बैठेगा मंत्री लोकसभा में। और लोकसभा का है मंत्री, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा से बन जाता है तो लोकसभा में रहेगा। अगर इसमें से है तो यही में बैठेगी। अगर कोई इसमें मान लीजिए राज्यसभा में जैसे कितना सीट है? 245, 245 है ना, 245। और राज्यसभा में, लोकसभा में कितना है? 545। तो अगर इसमें अगर कुछ बोलना होगा, कुछ मत देना होगा, तो इसमें से ये उपसभापति को बोलेंगे। उपसभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, सभापति या सभापति होते हैं राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति इसमें मत लेकर आएंगे, लिखकर इसमें सुनाया जाएगा। और इसमें कहा गया है जैसे कि बजट का पेश केवल लोकसभा भी कर सकते हैं, इसमें
इसका अधिकार नहीं। खैर ये आगे पढ़ा देंगे। तो ये तो समझ गए 88। जो अटॉर्नी जनरल और मंत्री ये निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं, और इसी में अगर लोकसभा का चुनाव होता है तब, या राज्यसभा का चुनाव होता है तब, सब अपने अपने सदन में बैठे रहेंगे, सदन से बाहर हो जाएंगे, चुनाव करवा कर आइए, उसके बाद मत दीजिए। समझे। और देखिए अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 में है सभापति और उपसभापति। उपसभापति क्या होता है, जैसे सभापति की बात करते हैं, जैसे राज्यसभा में हम पढ़ा दिए थे, जो राज्यसभा में कौन होता है तो सभापति। सभापति कौन होता है तो उपराष्ट्रपति होता है सभापति। अगर इसमें कहा गया है अनुच्छेद 89 में राज्यसभा में सभापति रहेगा। अगर मान लीजिए कोई बाई चांस सभापति अगर नहीं रहते हैं तो उपसभापति राज्यसभा को संभालेगा। समझ गए। और देखिए अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 में क्या कहता है 93, अनुच्छेद 93 जैसे कि स्पीकर, इसे बोलते हैं स्पीकर यानी लोकसभा के स्पीकर। ये तो बता दिए थे राज्यसभा का। स्पीकर यानी लोकसभा का, अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा को संभालते हैं। अगर लोकसभा में अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो उसको उपाध्यक्ष ये लोकसभा को संभालेंगे। कुछ क्षणों के लिए यह स्थगित कर सकता है। अगर सरकार गिर गई तो विघटन राष्ट्रपति करेंगे तब तो दोबारा चुनाव होगा, मगर स्थगित कर सकता है। एक दिन के लिए रोक सके, या एक हफ्ता के भी रोक सके, या कुछ क्षणों के लिए भी रोक सकता है। मगर जो इसको लोकसभा में जो संभालने वाला होते हैं वो होता है अध्यक्ष। ये अध्यक्ष कहाँ चुन कर आते हैं तो इसी जो 545 होता है, इसी 545 में किसी एक को बहुमत द्वारा इसको चुन लिया जाता है। यानी उसको बहुत सारा अनुभव हो, बहुत दिनों से अगर हुए राजनीतिक में हो, तो उसी में क्या होता है जैसे चुनाव तो जीत कर आते हैं अलग अलग से, हर एक राज्य से हर एक संसद आते हैं, हर एक राज्य से हर एक संसद आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है जैसे कि कोई कुछ ऐसा होगा जो नया नया आएगा, तो इसीलिए अगर कोई पुराना है तो वो सारे 545 मिलकर एक अध्यक्ष को उसी में सब मिलकर ये चुन लेंगे, उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। किसका? लोकसभा के अध्यक्ष के नियुक्त कर देंगे। अब लोकसभा का अध्यक्ष जो है पूरे 545 को नियुक्त मतलब शपथ दिला देगा। राष्ट्रपति को उतना समय है दिलवाने के लिए, तो उसे शपथ दिला देगा। कौन? तो लोकसभा का अध्यक्ष, वही होता है अध्यक्ष। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है। समझ गए। और ये जो डिसीजन लेगा, जिसको एक चुन कर हम बना दिए 545 में से, इसका डिसीजन ये सबको मानना पड़ेगा। 545 इसको सबको मानना। हो सकता है 2 दिन के लिए स्थगित कर दे, या 3 दिन के लिए भी स्थगित कर दे, 4 दिन के लिए, यानी 1 हफ्ता के लिए। यानी लोकसभा कैसे चलेगा, कैसे शांत करना है, कैसे बैठक करना है, उसके बारे में सारा डिसीजन कौन लेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन लेंगे? राज्यसभा में लेंगे सभापति। या सभापति कौन होते हैं? तो उप राष्ट्रपति। समझ गए। इसी में यही हाल होता है। सबको शांत करने वाला सभापति होते हैं, और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगर ये भी हो सकता है स्थगित कर सकते हैं। हो सकता है कोई ये भी एक मतलब राज्यसभा भी स्थगित हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। मान लीजिए ये स्थगित हो गया, ये चालू है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चालू है तो ये भी स्थगित हो सकता है। ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में तो समझ गए। हाँ, और यहाँ पर देखिए क्या है, लोकसभा उपसभा बता दिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है संसद का सत्र। संसद का सत्र कितना अनुच्छेद पढ़ा दिए? 93। संसद का सत्र क्या होता है? जैसे इसको मिटा के समझते हैं, बहुत किचाइन हो गया ना, इसीलिए देखिए। ये हुआ लोकसभा, ये राज्यसभा। संसद का सत्र 3 सत्र होते हैं। साल में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। एक होता है बजट सत्र। बजट सत्र होता है ये जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। और एक होता है मानसून सत्र, जो शीतकालीन समय में होता है, मानसून बरसात के समय में। ये होता है जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है। एक होता है शीतकालीन, ठंड में नवंबर से लेकर दिसंबर तक सत्र चलता है। ये सत्र में क्या होता है, जो पहले वर्ष में होता है फरवरी से लेकर मई तक चलता है, यह बजट पेश मतलब बात करता है। इसमें बजट होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के बाद बजट के बारे में बताएंगे। और बजट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कितना भी बजट का चर्चा हो, लोकसभा से पास होगा और राज्यसभा में जाएंगे, और इसको 14 दिन का अनुमति देगा। कितना? 14 दिन का। जो आप भी देख लीजिए, हमने बजट पास कर दिए हैं, ये देखेंगे। अगर नहीं देखे तो 14 दिन बाद अप्रूवल यानी ऑटोमेटिक वह पास हो गया।
काहे कि देश चलाना होता है, बजट में पैसा की बात हो रहा है। तो ये राज्यसभा को 14 दिन की अनुमति देंगे। अगर वो नहीं मानते, नहीं लौटा कर देते हैं, तो वह पुनः स्वतंत्र मान लिया जाएगा, अपना मुँह से मान लिया जाएगा, जहाँ पास हो गया तो अपना बजट पास हो जाएगा। तो पूछेगा बजट में बजट कहाँ से प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल ही लोकसभा से, राज्यसभा से नहीं। बजट किसके बारे में नहीं बताता है। और एक होता है मानसून। मानसून होता है कोई कानून बनाना होता है, तो कानून बनाता है, तो यही मानसून बैठक होता है। ये इसमें कह दिया है जो अधिकतम गैप जो होगा यह बैठक है, केवल यह बैठक जो होगा यह 6 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। गैप यानी जो बैठक जो है इसका गैप 6 महीना से अधिक नहीं हो सकता। 6 महीना के अंदर में ये इसका मतलब बैठक करवाना है। यह बैठक करके अपना जो कानून बनाएगा। कानून कैसे बनते हैं? कानून बनाता है सांसद। कोई कानून मान लीजिए प्रस्ताव करना है, तो लोकसभा से पास हो गए, राज्यसभा से पास हो गए और राष्ट्रपति साइन किए, कानून बन गया। लोकसभा पास किए, राज्यसभा पास किए, राष्ट्रपति साइन नहीं किया, कानून नहीं बना। समझ गए? लोकसभा पास किए, राज्यसभा ही नहीं पास किए, कानून नहीं बना। राज्यसभा कोई अगर कानून विधेयक कुछ बनाना चाहता है, कुछ सोचना चाहता है, तो ये आए कुछ कानून बनाए, लोकसभा नहीं पास किए, नहीं बना। लोकसभा पास किए, राज्यसभा पास किए, राष्ट्रपति साइन नहीं किए, नहीं बना। दोनों लोकसभा पास कर दी, राज्यसभा पास कर दिया और राष्ट्रपति साइन किए, कानून बन गया। जो कानून बनाना है वो बन गया। इसमें क्या हो, इसमें तो बजट पेश किया जाता है। दूसरा मानसून में जैसे कि किसी को पुल बनाना है, किसी को अपना क्षेत्र को बढ़ाना है, कुछ भी चीज़ का मांग करना है, रेलवे ट्रैक बदलना है, कुछ ही बदलना है, कैबिनेट मंत्री में बैठेगा, उसका जो है बैठाना है, कोई काम का या कोई चीज़ का विस्तार करना है, तो यही मानसून शीतकालीन में बैठकर कुछ सब बैठक करता है। लोकसभा राज्यसभा हल्ला करते रहता है, कुछ कानून नियम बनाकर लागू कर देता है, वो कानून नियम होकर वहाँ पर काम हो जाता है। यही के बारे में बताए गए हैं। इतना समझ गए? तो यही सब होता है शीतकालीन में, ये सब बैठक होकर होता है। मगर पहला फर्स्ट बार में बजट पेश होता है। बजट में जैसे मान लीजिए बिहार का 300 करोड़ रुपया उसका हुआ, बजट दे दिए। उत्तर प्रदेश के 400 करोड़, दिल्ली, मतलब जो स्टेट के जितना रुपया होता है उसका टैक्स कलेक्ट करके बजट के द्वारा उसे दे दिया जाता है। उसके बाद सब संसद अपना मांग करता है, वो अपने क्षेत्र में काम करवाता है। इसी के लिए से मानसून बैठक होता है, शीतकालीन बैठक होता है। यही सब के बारे में इसमें चर्चा। समझ गए? और इसमें से कहीं क्वेश्चन निकल सकता है कि कहीं? चलिए एक बार और देखिए, अनुच्छेद 82 में क्या है, एक बार रिकॉल कीजिए अच्छा सा और याद कीजिए। इतना तो समझ गए हम जो बताएं। अनुच्छेद 82 में है यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद होगा, और वह संसद अनुच्छेद 82 में बताए हैं। अनुच्छेद 63 में कहा गया है संसद का अवधि लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए उसका अवधि होता है। अनुच्छेद 84 यानी लोकसभा संसद का योग्यता में क्या होता है? राज्यसभा के लिए 25 वर्ष, यानी निर्वाचन आपको मतलब चुनाव लड़ना है तो लोकसभा से अगर जाइएगा तो 25 वर्ष, और राज्यसभा से तो 30 वर्ष चुनाव लड़ना होगा। 85 में आहूत यानी शस्त्रागार यानी शस्त्रागार भी बोलते हैं, शस्त्रावसान भी बोलते हैं। अगर राष्ट्रपति अगर सारे देश को संसद को बुला लिए, आइए यहाँ पर बैठक है, बजट बैठक तैयार करना, बजट बैठक हो गया। अगर दूसरा बैठक में मानसून में बुलाना है, राष्ट्रपति कहेगा आइए यहाँ पर बैठ, मतलब सबको फॉर्मेशन कर देगा। उसी को बोलते हैं आहूत, यानी आहूत कर देंगे पूरे देश में, मतलब अपन भारत जो है, अपना भारत में पूरे स्टेट में बोल देगा जो यहाँ पर बैठक होना है, तो वो अपनी आ जाएंगे। कौन? वो अपने आ जाएंगे, मतलब सारी संसद यहाँ पर बैठक में बढ़ जाएंगे। संसद हो गया, खेला मेला हो गया, तो यहाँ पर चल देगा, तो यहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा। तो उसी को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए शस्त्रावसान। तो आहूत शस्त्रावसान कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के तहत गए। अनुच्छेद 86 में कहा गया है जो राष्ट्रपति ये संसद में आकर भाषण देगा, यानी साल में एक बार आकर, यानी 5 साल का तो कार्यकाल रहता है लोकसभा के, तो आकर इसमें संसद में अगर भाषण देगा सालों साल, तो साल में अगर एक बार भाषण देता है उसे बोलते हैं अभिभाषण। मतलब 86 में दिया गया। और इसमें बोलता है 87 में बोलता है विशेष अभिभाषण। जैसे कि 5 साल कार्यकाल होता है, 5 साल में राष्ट्रपति एक बार आकर कुछ अपना भाषण देता है, उसे बोलते हैं विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में सीएजी और मंत्री यानी अटॉर्नी जनरल और सीएजी नहीं, अटॉर्नी जनरल और मंत्री परिषद, ये कैबिनेट मतलब संसद में तो बैठ सकता है मगर चुनाव में भाग नहीं ले सकता। इसी के बारे में
और 89 में सभापति उपसभापति के बारे में बताया गया। उपसभापति कौन होता है? राष्ट्रपति। और 93 में स्पीकर और अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष के बारे में इतना समझा दें। आइए आप लोग समझ गए होंगे। आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। जय भीम।